हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स उसके कांस्टेंट यूज से। अब थ्री डिफरेंट टर्म्स है, डेप्रिसिएशन, एम्फोराइजेशन, डिप्लिक्शन। अब जो डेप्रिसिएशन है वो टैंजिबल फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है, एमोटाइजेशन इंटैंजिबल एसेट्स पे, और डिप्लिक्शन चार्ज होता है वेस्ट एसेट्स जो माइनिंग से एक्सट्रैक्ट होते हैं। दो टाइप्स के मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर बार एक ही डेप्रिसिएशन लगेगा। वेज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस शीट भी कहते हैं, उसमें हमेशा न्यू अमाउंट पे डेप लगेगा। अब हम इसको क्वेश्चन से समझेंगे। एक स्ट्रेट लाइन मेथड से उसका फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो कॉस्ट इनटू रेट अपॉन में 100 या डेप्रिसिएशन अपॉन में टोटल कॉस्ट इनटू 100। अब एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कंपनी है, उसने मशीन परचेज करी 50,000 की 1 अप्रैल 2016 को। बुक्स क्लोज हुई हर साल 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम का लगा मशीनरी पे और 3 इयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट बनाओ, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और रिटर्न डाउन मेथड से भी। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना एक सिंपल फंडा है, आप ये बना लो। एक छोटा सा, कितने इयर्स के लिए बनाना है? 3। अभी आप हो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, या 1 अप्रैल 2016 यहाँ परचेज की, इधर डेप्रिसिएशन लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा। इसको पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से कर लो। स्ट्रेट लाइन मेथड से 1 अप्रैल परचेज किया टू बैंक अकाउंट 50,000 और 2017 नेक्स्ट ईयर 31 मार्च डेप लगा दिया 5,000 और बाय बैलेंस कैरी डाउन 45,000, 50,000, 50,000। 2017 आया, फिर अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, फिर 2018 बाय डेप सेम डेप लगेगा 5,000, फिर बैलेंस आ गया 40,000, 45,000, 45,000 टोटल, ग्रैंड टोटल। उसके बाद 18 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, नेक्स्ट ईयर के मार्च में फिर डेप लगेगा 50,000, फिर उसके बाद बैलेंस निकलेगा 35,000, 45,000, 45,000 टोटल। फिर 2019 और 2017, 18, 19 3 इयर्स का बन गया, 3 इयर्स का बनाना था, 3 इयर्स का बन गया। उसके बाद टू बैलेंस डाउन ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड। अब रिटर्न डाउन मेथड क्या होता है? होता सेम ही है। यही हमने मशीन परचेज करी, यहाँ हमारा डेप लगा 50,000, सेम यहाँ तक तो सेम ही है। यहाँ चेंज है, अब यहाँ 45,000 आया, अब हम इस पे डेप लगाएंगे 4,500 पे डेप लगा 10%, ठीक है, 10% डेप। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस कितना आ रहा है? 4,500, राइट, 40,500। उसके बाद बैलेंस आ गया, फिर दोबारा डेप लगाएंगे इस पे, इस अमाउंट पे डेप लगेगा 4,050। फिर आपका बैलेंस निकाला, बैलेंस 2019 का आ गया, 3 साल का बन गया 36,450। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको रीड करें। हम नेक्स्ट इसके आंसर पे चलते हैं। जैसा मैंने बोला था क्वेश्चन शुरू करने से पहले ग्राफ, तो क्वेश्चन रीड करते जाएंगे, ग्राफ बनता जाएगा। पहला 1 अप्रैल 2013 को हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज करी, ठीक है, और सेकंड ऑन 1 अक्टूबर सेकंड मशीनरी परचेज की उसी ईयर में, जिसमें 18,000 जो था हमारा परचेजिंग था और 2,000 उसके एक्स्ट्रा लगे थे, ठीक है। फिर यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पूरा इस साल भी डेप लगेगा, इस साल भी डेप लगेगा, जस्ट नॉर्मल चलता गया। फिर 1 अक्टूबर 2015 को इधर हमने जो यहाँ 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज की थी वो सोल्ड कर दी यहाँ पे, ठीक है। फिर 2000 आ गया, उसके बाद हमने कितने में बेची है? 27,000 में। उसके बाद 1 जनवरी को हमने थर्ड मशीनरी परचेज करी और जो मशीनरी हमने 1 अक्टूबर को बाय की थी वो सेल आउट कर दी 10,000 में, ठीक है। और ये 4 इयर्स के लिए बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को हमने अपनी पहली मशीनरी बाय की और अक्टूबर 1 को सेकेंड मशीनरी,
ठीक है, 60,000 20,000 ऐसे करके। फिर 2014 में डेप लगेगा दोनों पे। फर्स्ट पे तो पूरा डेप लगेगा क्योंकि अप्रैल से 31st पूरा एक साल, बट अक्टूबर टू मार्च सिर्फ 6 मंथ्स है, तो 20,000 इंटू 6/12 इंटू 10 अपॉन में 100, ठीक है, उसमें वो लगा के हमारा 1,000 रुपीज आ जाएगा, प्लस कर दिया 7,000। और डेप डेप यही लगेगा, इसको 6,000 को 60,000 से माइनस करेंगे 54,000, और 20,000 को 1,000 से करेंगे तो 19,000, तो इसका टोटल आ जाएगा 73,000, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो 80,000 80,000। फिर 2017 to 15 कोई भी अलग ट्रांजेक्शन नहीं थी, ठीक है, सेम ही था, बट एक चेंज आएगा यहाँ पे कि अब यहाँ पूरा डेप दूसरी सेकंड मशीनरी पे 20,000 का 10% लगेगा, अब 0.5% नहीं लगेगा, पूरा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 2015 to 15 to, हाँ, अब क्या हुआ, यहाँ एक मशीनरी जो थी सोल्ड हो गई, ठीक है। अब अप्रैल टू अक्टूबर कुछ तो यूज किया होगा, 6 मंथ्स हो गए यूज किया, तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा, जितने की वो सोल्ड हुई है, ठीक है। अब 60,000 पे 60,000 नहीं 600 इंटू 6/12 300 हो गया। अब इस 3,000, अब 48,000 को 3,000 से माइनस करेंगे 45,000, फिर उसके बाद जो जिस प्राइस पे वो बिक रही है 27,000 उससे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये आ जाएगा, ठीक है। अब बची हमारे पास सिर्फ सेकंड पे तो निकालना ही है ना डेप, तो इस पे भी SLM मेथड चल रहा है, इसलिए सेम डेप लगेगा, ठीक है। यहाँ बैलेंस निकल गया और 65,000 2016-17 16 to 17 में कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट? नहीं चेंज हुआ है, क्या हुआ था कि एक ये मशीनरी एक और बिक गई, तो सेम प्रोसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ एक न्यू मशीनरी परचेज हुई है, तो यहाँ मशीनरी परचेज हुई, इस पे ब्रॉट डाउन, और यहाँ 4 years का भी बन के ये लास्ट का, और इसमें ब्रॉट डाउन का वो लग गया, क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। लक्ष्मी है, उन्होंने मशीनरी परचेज की 40,000 की, 1 अक्टूबर 2015 को, डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम पे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब रिटर्न डाउन मेथड। 1 जनवरी को जो 1/4 है मशीनरी वो बेच दी 6,000 में, और सेम डेट पे एक न्यू मशीनरी भी परचेज कर ली और 3 years के लिए बनाना है, ठीक है। पहले तो हमने कब परचेज करी है, 1 अक्टूबर, तो 6 months का डेप लगा दो 2,000, ठीक है, और 1/4 वाली जब बिक गई तो अब हम इस पे आएंगे, ठीक है। अभी ये समझ लो, ठीक है, अभी ये समझते हैं। अब यहाँ हमने मशीनरी परचेज की, उस पे 6 months का डेप लगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब सही चल रहा है, सब सेम। अब यहाँ आके यहाँ अब हमने यहाँ पे इसका 1/4 जो पार्ट है उसको बेच दिया, ठीक है, इधर आओ, ठीक है। 34,200 इसका 1/4 और 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट का आ रहा है 8,550 और दूसरे का आ रहा है 25,650, बट हमने तो 1/4 बेची ना, हमें तो इसे देखना है, अब हम इस पे 10% वो लगाएंगे, 10% डेप्रिसिएशन फॉर 9 months। 9 months क्यों, क्योंकि हम कब बेच रहे हैं इसे, हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं जैन में, तो जैन तब तक हमने तो यूज किया ना उसे, तो लग जाएगा 641। अब 8,550 को 641 से कर देंगे तो 7,909 करके बिल आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक जितने में हम उसको बेच रहे हैं, डेप 641 का लगा, अब 7,909 को 641 ऐसे कर देंगे तो 1,909 बिल आएगा, ठीक है, लॉस आएगा, ठीक है। तो जैन हमने फिर सेकेंड मशीन परचेज की, उसके बाद 3rd 4th तो है ना, अब वो कितना बिल था, 3rd 4th वाला कितना था, 2,5,6,5,0 ये था। अब इस पे लगेगा 10% डेप, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इस पे डेप लगा, और सेकंड वाली पे भी डेप लगेगा। इसमें कब लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 months का डेप लगेगा इस पे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके बाद यहाँ पे दोनों का टोटल आ गया, और यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस इतना ही है ये चैप्टर। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।